जय हिंद। जीके स्कैनर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सीजी टेट 2014 के जो पर्यावरण के 30 प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 2014 के अंतर्गत जो है बाल विकास हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, इन सभी के जो प्रश्नों को सॉल्व कर लिए थे। तो यहाँ पर हम लोग इसके पहले जो है 2019, 2017, 2016 के सारे टॉपिक को भी कवर करे थे। तो जिन भी दोस्तों को हमारा वीडियो देखना है वो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर जो है इन सभी के वीडियो जो है अवेलेबल है। और यही वीडियो जो है कक्षा 1 से 5 तक के लिए है, प्राथमिक स्तर के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 121, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधावा राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसमें क्या है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, और जो है इसकी स्थापना जो 1935 में की गई थी, और 1947 में इसका नाम जो है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया, और सन 1997 में इसको क्या बोला गया? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 122, क्वाशरकोल नामक रोग जो है खाली स्तन की कमी से होता है। किसी कमी से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या आयोडीन। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोटीन की कमी से क्या है? क्वाशरकोल नामक रोग होता है, और इसमें क्या होता है? वृद्धि और विकास जो है बाधित होता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 123, रिक्टर पैमाने से क्या नापी जाती है? तो रिक्टर पैमाने से देखो ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी या चक्रवात। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है भूकंप होता है। ठीक है, रिक्टर पैमाने में क्या होता है कि भूकंप की जो तीव्रता नापी जाती है, इस पैमाने में 1 से जो है 9 तक की संख्याएं होती है, और इनमें जो अंकित जो है प्रत्येक संख्या अपनी पहली वाली संख्या से क्या है? परिणाम जो है 10 गुना देती है। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में क्या मनाया जाता है? वन्य प्राणी जो सप्ताह ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 125, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है? हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने की बस। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हरे पौधे, पेड़ पौधे जो है ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 126, चावल को पॉलिश करने पर जो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या थायमिन। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाता है? फिर पॉलिश करने से थायमिन। और ये थायमिन क्या है? विटामिन जो है B1 का रासायनिक नाम है, और इसकी जो कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। ये चीज़, तीनों चीज़ हमको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127, लौंग एवं केसर जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़ से, तना से, फूल से या फल से? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फूल से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 128, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का प्रतीक नहीं है? मोनाल, बुरांश, बाघ या कस्तूरी मृग। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं? राज्य क्या प्रतीक नहीं है बोला जा रहा है ना। तो देखो प्रतीक नहीं है में क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, बाघ। बाकी जो क्या है इसमें कि हम मोनाल की बात करें, अगर हम बुरांश की बात करें, और इसमें क्या कस्तूरी मृग की बात करें, ठीक है, तो इसमें उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी मोनाल है, राजकीय पक्षी क्या है? मोनाल है, और जो है राजकीय वृक्ष बुरांश। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो राजकीय पशु की बात करें तो क्या है? कस्तूरी मृग है। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 129, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। देखो इसमें कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, उसके बाद जो है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या होता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए सन 1992 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक नीतिगत बयान की घोषणा की थी, जिसमें क्या हुआ था कि कचरे में कमी लाने के पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग और पुनः जो है उपयोग पर क्या किया? बल दिया गया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 130, ऊर्जा का जो अप्रदूषकीय स्रोत है क्या है? नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पेट्रोल है या डीजल है? तो इसमें बात हो रही है कि इसकी अप्रदूषकीय स्रोत की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में क्या होता है कि अप्रदूषकीय स्रोत है, और इसमें इसके वातावरण जो है प्रदूषित नहीं होता, और यह जो है क्या होता है कि नवीकरणीय का ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है इसमें 131, पृथ्वी की जो ऊष्मायन का अर्थ है
क्या है? ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करना, समुद्र में ज्वार भाटा आना, घने जंगलों को वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, और जो है पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। उष्मायन का अर्थ बोला जा रहा है यहाँ पर, देखो ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या हो जाता है कि ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, और इसके अंतर्गत जो है पृथ्वी का उष्मायन का कार्य का प्रमुख कारण क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, और इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन जैसी जो है महत्वपूर्ण गैसों की भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 132 में देखते हैं। तो कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है कि इसमें स्थान ज्ञात करने में, वस्तु की आयु ज्ञात करने में, या लिपि को पहचानने में, या वस्तु की पहचान करने में। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कार्बन डेटिंग की बात हो रही है ना। तो ये भी लगभग 2017 या 2019 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखो, स्थान ज्ञात करने में, वस्तु की आयु ज्ञात करने में, लिपि को पहचानने में, वस्तु को की पहचानने में। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या है? वस्तु की आयु ज्ञात करने में। कार्बन डेटिंग विधि से क्या होता है? किसी वस्तु की आयु ज्ञात की जाती है, और इस विधि से यह पता लगाया जाता है कि वह जो वस्तु है कितनी पुरानी या प्राचीन है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 133। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना कहलाता है। ड्राई डिपोजिशन, स्टोन लेप्रोसी, एरोसल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो है ऑप्शन बी, स्टोन लेप्रोसी। तो इसमें क्या होता है कि स्टोन लेप्रोसी में तो अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों के जो क्षरण को स्टोन लेप्रोसी भी कहा जाता है, और जो है एसिड रेन मतलब कि अम्ल वर्षा के लिए जो है सल्फर डाइऑक्साइड और तथा NO2 के जो ऑक्साइड के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हमारा हो गया अम्लीय वर्षा से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 134। तो स्पर्श गंगा उद्यान का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सुरक्षा है, गंगा की स्वच्छता है, नदियों को जोड़ना है, और मंदिरों का जीर्णोद्धार। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? स्पर्श गंगा की बात हो रही है ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसमें गंगा की स्वच्छता की बात हो रही है। ये कहाँ पर? उत्तराखंड में चलाया जा रहा है जो स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा की स्वच्छता को बनाए रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 135। तो मीना-माटा रोग जो है प्रदूषण जनित रोग है। जो परिणाम है, किसका परिणाम है? समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या है? औद्योगिक पारा अपशिष्ट पानी को छोड़ने का। तो मिनी माटा रोग क्या है? शरीर में पारे की अधिकता से होता है, और यह पारा जो है औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में क्या होता है? जल में छोड़ा जाता है। ऐसे प्रदूषित जल के सेवन से क्या होता है? यह जो है रोग है तेजी से फैलने लगता है। तो हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु जो संस्था है वो क्या संस्था है? देखो, IUCN, यूनिसेफ है, IUPAC है, या WHO है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, IUCN। इसमें क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो है IUCN नामक जो संस्था कार्य करती है। इसकी जो स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और जो है इसका जो मुख्यालय कहाँ पर? ग्लैंड जो है कहाँ पर है? वो स्विट्जरलैंड में है, वहीं पर है ये IUCN है। ठीक है फ्रेंड। तो अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 137। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? केरल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, या महाराष्ट्र में? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। उसमें क्या हुआ था कि सन 1972 में मतलब कि महाराष्ट्र राज्य में क्या हुआ? पानी पंचायत की शुरुआत हुई। इस पंचायत के जो माध्यम से क्या हुआ कि पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 138। तो देखो, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है। अवरक्त किरणों को, एक्स किरणों को, पराबैंगनी किरणों को, या इनमें से कोई? ये तो सभी जानते हैं अल्ट्रावायलेट किरणों को किससे रोकती है? मतलब वो ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो जो है इस समताप मंडल में पाई जाने वाली मतलब जो ओजोन गैस होती है क्या होती है? सूर्य के आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। हम पढ़े थे कि हम जो वायुमंडल की परतें जो है इसमें बहुत सारे परतों से मिलकर बनी, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल, ये सभी मिलकर बनी होती है। तो इनमें इसके अंतर्गत ही क्या है? ये जो पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? हमारा ओजोन परत। तो ये कहाँ पर होता है? समताप मंडल पर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संरक्षण या विनाश जो है पुस्तक के लेखक है कौन है? सरला बहन, वंदना शिवा, जिम कार्बेट, या रास्किन बॉन्ड? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या है? सरला बहन। ये ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, या मध्य प्रदेश है? ये मतलब कि सामान्य ज्ञान से रिलेटेड भी प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पर देखते हैं तो सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर
141। 11 जुलाई को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या विश्व जल दिवस। अगर हम बात करें देखो 11 जुलाई की, ठीक है, तो 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो ये उतना ज़्यादा कन्फर्म नहीं है, शायद 8 मार्च या कितना, हाँ 8 मार्च हो सकता है, ठीक है, कि कन्फर्म नहीं है। और विश्व जल दिवस की बात करते हैं तो ये 22 अप्रैल को शायद विश्व पृथ्वी दिवस है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च, उतना ज़्यादा कन्फर्म नहीं, लेकिन ये कन्फर्म है 7 अप्रैल में, ठीक है। तो ये सब आप मतलब कि जीके के बुक में देख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो है 142। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में होता? देखो यहाँ पर 1992 पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित बात हो रही है। कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरो, वाशिंगटन या स्टॉकहोम। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्या है? रियो डी जेनेरो। तो इसमें क्या हुआ था कि सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ब्राजील की जो रियो डी जेनेरो मतलब क्या आयोजित हुआ था, ठीक है। जो रियो डी जेनेरो क्या है? ब्राजील की राजधानी है। और उसमें क्या होता है कि इस सम्मेलन में विकसित देशों को हानिकारक गैस उत्सर्जन को सन 2000 तक 1990 के स्तर लाने से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 143। तो यहाँ पर देखो भूमिगत जल स्तर को उनके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? पारस्परिक जो फसलों को उगाया जाना, धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्र पर बढ़ाया जाना, पाताल तोड़ कुआं का अधिक निर्माण किया जाना, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाना। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्या करते हैं? भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है और पाताल तोड़ कुआं का अधिक निर्माण किया जाना है, जिससे क्या होता है कि जल का स्तर बने रहे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादक से अपघटक को, उत्पाद से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, या फिर द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 144 में क्या दिया है? वो मेढक जो है टिड्डे को खाता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इस श्रृंखला में जो ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को होगा। प्राथमिक उपभोक्ता से किसको होगा? द्वितीयक उपभोक्ता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। कटे और घाव ताजे धनियों के बीजों से, सामान्य ज्वर जो है हल्दी के चूर्ण से, आंखों की सूजन जो है मेथी के बीजों की चाय, और दांत का जो दर्द होता है वो किससे होता है? हींग के चूर्ण से। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2 3 1 4। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? 2 3 1 4, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कटे और घाव जो है हल्दी के चूर्ण से ठीक होगा, सामान्य जड़ जो है मेथी के बीजों की चाय से, और आँख की जो सूजन है ताजे धनियों के बीजों से, और दांत का जो दर्द होगा किससे? हींग के चूर्ण से। ये हो गया। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, समुद्र, वन या कृषि भूमि? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समुद्र जो जल में पाए जाने वाला पारिस्थितिक तंत्र जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पारिस्थितिक तंत्रों में क्या है? सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 147। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र या वृक्षा मित्र? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या होता है कि वृक्षा मित्र से जो पुरस्कार दिया जाता है वो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें क्या है, पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सन 1996 से इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। और जो यह पुरस्कार जो है ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं को दिया जाता है जिसमें क्या है कि जो नवीनीकरण एवं बंजर भूमि के विकास में क्या है उल्लेखनीय योगदान देते हैं। तो ये हमारा वृक्षा मित्र हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। तो निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? जेट्रोफा बायोडीजल, रिंगाल जो है इमारती लकड़ी, बाज चारा, चीड़ या लीसा? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? रिंगाल जो है इमारती लकड़ी, ठीक है। तो देखो इमारती रिंगाल जो है बांस के समान क्या होता है? झाड़ियुक्त तो पौधा होता है जो क्या होता है कि घरेलू उपयोग में काम आता है, और इससे इमारती लकड़ी जो है नहीं मिलती। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 149 देखते हैं। निम्न में से प्रक्रियाओं का जो कौन सा युग्म जो है पौधों को जंतुओं से अलग करता है? श्वसन तथा प्रजनन,
माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल तथा राजधानी या केंद्रक तथा कोशिका कला। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी, क्लोरोफिल तथा राजधानी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 150। तो भोपाल गैस त्रासदी खालिस्तान गैस के कारण होती है, अमोनिया के कारण, मीथेन के कारण, मिथाइल साइनेट के कारण और मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हुआ था, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी किसके कारण होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक विषैली गैस होती है जिससे क्या होता है कि मानव का जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।